नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भोपाल बड़वई की फिजा स्टेट सोसाइटी में निर्माण हो रहे नेटवर्क टावर की वजह से रहवासी हो रहे हैं परेशान। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि इस टावर की परमिशन द्वारका धाम कॉलोनी के नाम पर आवंटित है, पर इसका निर्माण कार्य फिजा स्टेट का निर्माण समिति के प्लॉट पर अनुमति अवैध तरीके से लगाया जा रहा है। कॉलोनी के रहवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर संबंधित अधिकारी द्वारा आश्वासन देने के बाद और टावर का फाउंडेशन निर्माण शिकायत आवेदन के रूप में 6 नवंबर 2024 को जिलाधीश महोदय को दी गई थी, लेकिन 14 नवंबर 2024 आयुक्त नगर निगम भोपाल को भी आवेदन देकर अवगत कराया गया, परंतु 31 दिसंबर 2024 में टावर निर्माण की परमिशन की गई, जो कि फाउंडेशन निर्माण कार्य 6 नवंबर 2024 से पहले की पूर्ण हो चुका था। अब इसको टावर निर्माण कंपनी का रसूख कहें या अधिकारियों की मिलीभगत। निर्माण कार्य होने के बाद अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति साफ दर्शाती है कि टावर निर्माण कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अपनी मनमानी से कार्य करते जा रहे हैं और क्षेत्रीय लोगों के विरोध के बावजूद निडर होकर अपना कार्य अवैध तरीके से कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले की क्या गंभीरता दिखाते हैं। और यह फिजा स्टेट सोसाइटी कॉलोनी जो है, यहाँ पर एक जो आपका नेटवर्क टावर लगने का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन रहवासियों के अंदर काफ़ी यहाँ पर आक्रोश पाया जा रहा है, क्योंकि इसकी परमिशन भी पहले पुरानी थी, अभी की है, और 2 महीने 3 महीने पहले से इसका निर्माण किया गया था। और जो यहाँ के रहवासी हैं, सारे लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो टावर है यहाँ ना लगाया जाए। यहाँ के एवज जहाँ की इसकी परमिशन थी, जहाँ का इसकी परमिशन ली गई थी, वहाँ पर लगाया जाए। लेकिन परमिशन मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ से कम से कम 2-3 किलोमीटर दूरी पे द्वारका धाम के अंदर परमिशन ली गई थी और लगाया जा रहा है यहाँ पे फिजा कॉलोनी में, फिजा स्टेट सोसाइटी के अंदर लगाया जा रहा है। और रहवासी जो हैं आवेदन भी दे चुके हैं, प्रशासन को अवगत भी किया जा चुका है। और जो है अभी का इसकी परमिशन जो हुई है अभी हुई है, और 2-3 महीने पहले यहाँ पे कैमरामैन यहाँ दिखाइए आप, ये यहाँ पर अभी 2-3 महीने पुराना बनाया हुआ स्ट्रक्चर है ये। और आसपास पूरी जो है कॉलोनी है जहाँ पे रहवासी, बच्चे, बूढ़े सभी लोग रहते हैं। और उनका रहवासियों का कहना है कि इतने करीब टावर होने की वजह से रेडिएशन का भी खतरा रहता है, रेडिएशन फैलता है। इसके लिए अभी रहवासियों ने आवेदन भी दिया है और कलेक्टर के पास भी गए हैं। यहाँ के सारे रहवासी नहीं चाहते कि यहाँ पर टावर लगे। हमने इसकी सारी जगह दे रखी है, आवेदन दे रखे हैं, उसके ऊपर हमारे पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। किस जगह पर ये बड़वई में हो रहा है। बड़वई में। तो आपने ये जो आवेदन दिए हुए हैं, अभी इस पे शासन ने, प्रशासन ने कोई एक्शन लिया? एक्शन ने उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। पहले भी परमिशन दी थी, दोबारा उन्होंने फिर परमिशन दी। ये प्लॉट जो है प्राइवेट है या किसी सरकारी है? नहीं, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। जी। किसका? ये कोई मुल्ला जी है, उनका प्लाट है। आपने उनसे भी शिकायत की? वो मिलते ही नहीं है हमें। उन्होंने तो अपने रेंट के हिसाब से दे दिया है। अच्छा, यहाँ जो रहवासी हैं यहाँ के, उन लोगों को सभी को दिक्कत है या सिर्फ आपको दिक्कत? सभी को दिक्कत है। अभी वो लोग वहाँ गए हुए हैं कलेक्टर ऑफिस में मिलने, जितने भी यहाँ के रहवासी थे। अभी हम यहाँ रह गए हैं इसलिए कि यहाँ पर आके वो काम ना कर दें, इसलिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या? फरहान नाम है। फरहान भाई, क्या दिक्कत है? असल में क्या है, यहाँ पर ये एक रहवासी कॉलोनी है, फिजा स्टेट गृह निर्माण सोसाइटी के। यहाँ पर सोसाइटी के थ्रू यहाँ पर प्लॉटिंग की गई है, जो हम सब लोगों ने प्लाट लेके अपने मकान बना रहा है। और यहाँ पर 2 महीने पहले ये टावर का निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसमें सोसाइटी और यहाँ के रहवासियों से कोई परमिशन ली नहीं गई थी। तो जब यहाँ निर्माण शुरू हुआ तो हम लोगों ने जब इसको देखा, तो हम सब लोगों ने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो हमें पता चला कि ये द्वारका धाम के नाम से साइट इन लोगों को अलॉट है, लेकिन ये लोग इसको फिजा स्टेट में लगाने का प्रयास कर रहे थे। जब हमने इनसे परमिशन मांगी उस टाइम पे, तो इनके पास कोई परमिशन नहीं थी, कोई वेट डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने काम रोकना पड़ा। फिर हमने इसके संबंध में सभी संबंधित कार्यालयों में एक आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, नगर निगम कमिश्नर साहब को दिया, और सभी जगह पे हम लोगों ने इसका आवेदन दिया कि इसके ऊपर जांच की जाए कि ये लोग किस आधार पे यहाँ पर टावर लगा रहे हैं, जब ना कोई परमिशन थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये काम रोक दिया। फिर हम लोगों का अभी पता चला कि ये दोबारा इसको 2 महीने के बाद दोबारा इसको टावर लगाने का प्रयास कर रहा है।
तो हमें नहीं मालूम कि अब इन लोगों ने कहाँ से क्या परमिशन। किस कंपनी का टावर लग रहा है, कौन सी? ये इंडस कंपनी टावर की प्रोसेस कर रही है, और अब ये किस कंपनी का लगाते हैं ये उनके ऊपर है। 12 में ऑर्डर है और 11वें महीने में बना है, और ये ऑर्डर अभी कराया गया है। इन्होंने बताया कि 31/12 को इनको कलेक्ट्रेट से ऑर्डर मिला है इसके टावर लगाने का, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बेस आज 2 महीने पहले ही खड़ा बना के रख दिया। तो बिना ऑर्डर के पहले ही इन्होंने इसको बना के रख दिया। तो फोटोग्राफ्स हैं हमारे। तो इसका पहले भी हम सारे, और यहाँ सभी जितने भी रहवासी हैं सबको ये है, सभी अभी कलेक्टर ऑफिस भी गए हैं तो देने के लिए। तो हम लोग यहाँ रुक गए थे, तो हम उनमें से इस वजह से यहाँ पर क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि रहवासी कॉलोनी है, हम लोग रहेंगे, तो यहाँ पर ये टावर की एक्टिविटी ना की जाए, क्योंकि हमें पता है कि इससे रेडिएशन का इशू भी होता है, और यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं हमारे घर में, और ये सब के मकान भी बन रहे हैं। तो हम रहवासी ये चाहते हैं कि एक टावर कहीं और लगाया जाए। तो हम लोगों का यही अपील है कि ये टावर किसी ऐसी जगह पे लगाया जाए जिससे कि रहवासियों को परेशानी ना हो। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर टावर की कोई अनुमति ना दी जाए, और यहाँ के रहवासी सब परेशान हैं 2-3 महीने से। तो यही निवेदन है कि नहीं लगा जाए। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।